स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। तेंदुपत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. तेंदुपत्ता, जिसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, को भारत के वन कानूनों के तहत गैर लकड़ी वनोत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2. तेंदु के पत्तों का प्रमुख व्यावसायिक उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, जो देशी सिगरेट का एक पारंपरिक रूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। तेंदुपत्ता, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, एक गैर लकड़ी वनोत्पाद है, इसलिए कथन एक सही है। तेंदुपत्ते का वानस्पतिक नाम डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलोन है। इन पत्तियों का प्रमुख उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, जो स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय धूम्रपान है, इसलिए कथन 2 सही है। भारत में बीड़ी पत्ता उत्पादक राज्यों में मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे भारत के 112 सबसे अविकसित जिलों में बदलाव लाने के लिए जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। 2. इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनवरी 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक लक्षित शासन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य भारत के 112 सबसे अविकसित जिलों में बदलाव लाना है, इसलिए कथन एक सही है। नीति आयोग द्वारा संचालित तथा एकीकरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों से प्रेरित एडीपी का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है, इसलिए कथन 2 सही है अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पोषण स्तर को सुधारने हेतु शुरू किया गया पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2018। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लक्षित और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। 2. अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अनुसार गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कम से कम 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए कथन एक सही है। धारा 12(1)(c) में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें, इसलिए कथन 2 सही है अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अस्मिता लीग 2025 किस राज्य में शुरू की गई? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया है। अस्मिता महिलाओं को प्रेरित कर खेल क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करना खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता पर आधारित खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। भारतीय खेल प्राधिकरण इन लीगों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35% आरक्षण के लिए अधिवास नियम को मंजूरी दी है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार सरकार ने सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए लागू 35% आरक्षण के तहत स्थानीय निवास नियम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक न होने की पूर्व नीति को समाप्त कर दिया है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी की सीमा पर स्थित है? 1 इराक, 2 कुवैत, 3 संयुक्त अरब अमीरात। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फारस की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच अरब सागर की एक शाखा है। इसके सीमावर्ती देशों में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान शामिल हैं। बता दें कि यह पूर्व में ओमान की खाड़ी एवं होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य उत्तर में केशोन द्वीप और ईरान के तट और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के मुसन्नम प्रायद्वीप के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। 2. के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली बताया। 3. न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णित किया, अतः कथन 2 सही है। न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूसी क्रांति से लिया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बीटी कपास 2025 तक भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। 2. DMH11 जीएम सरसों संकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बार्नेस बारस्टार जीन प्रणाली का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2025 तक बीटी कपास एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है, अतः कथन 1 सही है। इसे पहली बार वर्ष 2002 में मंजूरी दी गई थी। DMH11 जीएम सरसों संकर कुशल संकरण को सक्षम करने के लिए बार्नेस बारस्टार जीन प्रणाली का उपयोग करता है, अतः कथन 2 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जिसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत सदस्य देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। 2. सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता स्थायी सदस्यों के बीच वर्णानुक्रम में मासिक रूप से बदलती रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।